हेलो। तो फ्रीक्वेंसी हम पढ़ रहे थे, मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी पहली टाइप हम शुरू करते हैं। अब देखें, अब मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी शुरू करने से पहले मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल दिखाना चाहता हूँ, पाइथन में इम्प्लीमेंटेड। ठीक है। अब मैंने आपको पांडास का अपना ट्यूटोरियल सब दिखाया था। ठीक है, उससे आप चेक कर सकते हैं। मैंने कुछ किया, एक टाइटैनिक का एक डाटा सेट अपलोड किया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ फ्रीक्वेंसी इन रियल लाइफ कैसे इम्प्लीमेंट होती है। वैल्यूज़ काउंट आपको पता होगा क्या, मतलब वैल्यूज़ काउंट क्या काम करती है, उस काउंट करती है उसमें जितनी भी यूनिक वैल्यू होंगी, उन यूनिक वैल्यू का काउंट निकालती है। मिसाल के तौर पे आपको दिख रहा होगा जो पी क्लास है, मतलब पैसेंजर क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास पैसेंजर, सेकंड क्लास पैसेंजर, थर्ड क्लास पैसेंजर। ठीक है, थर्ड क्लास पैसेंजर 228 हैं, और वन 107 हैं, और टू कितने 93। हम इस चीज़ को प्लॉट भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। सिंपली हम इसको प्लॉट भी कर सकते हैं। डॉट प्लॉट करते हैं, फाइंड इक्वल्स ए आर, या प्लॉट करके दे देगा। जैसे कि आपको दिख रहा है, थ्री क्लास ये है, वन क्लास ये है, टू क्लास ये है। हम इस चीज़ को, हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते थे और वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, अब हम इस चीज़ को हिस्टोग्राम के जरिए भी कर सकते हैं। मैं आपको बस बार प्लॉट की एक दिखाना चाह रहा था। आप देख सकते हैं बार प्लॉट बता रहा है क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि मतलब थ्री की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, वन की ज़्यादा है, टू की डिस्ट्रीब्यूशन कम है बनस्पत वन के। ठीक है, एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता चले। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है तीन तरह की। तीन तरह कितनी होती है, तीन तरह। एक होती है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होती है, इट शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन आइटम इन ईच सेपरेट डाटा वैल्यूज रादर देन द ग्रुप ऑफ डाटा वैल्यूज। मतलब क्या, अब देखें, ये थी हमारी अनग्रुप, किसी भी चीज़ को हमको ग्रुप करके नहीं दी। मिसाल के तौर पे हमने एक निकाला क्लास, पैसेंजर क्लास, हमने उसकी क्वांटिटीज निकाल लिया। अच्छा भाई, इस क्लास कितने पैसेंजर है, इस क्लास कितने पैसेंजर है। अब निकाल के अब ये थी अनग्रुप। अब आपको ग्रुप में समझाऊंगा तो अनग्रुप आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब ग्रुप का मतलब होता है, ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये क्लास है। ठीक है, इस क्लास के कितने लोग मेल जो हैं वो थर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे पड़ोस में एक जेंडर का भी कॉलम है, दैट इज कॉल्ड मेल फीमेल मेल फीमेल। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें डाटा। मेरी सजेशन क्यों नहीं दे रहा, मैंने समझ में नहीं आ रहा। मैंने सजेशन दे दिया, फोन फाउंड हो रहा था। अब देखिए मैंने क्या किया, ग्रुप कर दिया। जेंडर को क्लास से, मतलब आप देख सकते हैं फीमेल में थर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं 72 लोग। अब वन क्लास में 50 लोग। अब इस चीज़ को मैं बार प्लॉट भी कर सकता हूँ। प्लॉट काइंड इक्वल्स बार, जो आपको करने की ज़रूरत है ही, मैं आपको बस एक मैं बता, आप देख सकते हैं फीमेल में थर्ड क्लास में इतने हैं, मेल में ज़्यादा है, 140 ऊपर ही नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये थी ग्रुप। अब आपको अनग्रुप भी समझ में आ गई होगी। अब होती है रिलेटिव। अब होती है रिलेटिव, का मतलब होता है इट टेल्स द पोर्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एसोसिएटेड विद ईच ग्रुप।
ईच ग्रुप में, हर एक ग्रुप में कितनी वैल्यूज है, कितनी कैटेगरीज का काउंट है, अभी जो हमने निकाली। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने बता दी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मैंने आपको निकालना भी दिखा दी डॉट वैल्यूज काउंट के ज़रिए और उसके ज़रिए भी। अब ठीक है, अब मैं आपको एक एक मिसाल देता हूँ। ठीक है, अ, हम दोबारा प्रिंट की तरफ आते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं कहता हूँ आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। अब एक होती है एक होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट टाइप होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होती है? इस चीज़ को समझाने के लिए पहले मेरा माउस मुझे काम करता हुआ नज़र आ गया। आ गया, ये है मेरा माउस। ठीक है, मैं आपको एक यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ। ठीक है, मैं एक लाइन पकड़ता हूँ, यहाँ मैंने बना दी। ठीक है, यहाँ मैंने बना दी। ठीक है, और यहाँ मैंने दूसरी लाइन बना दी। अब मैं ले लेता हूँ कुछ एक वैल्यू और एक। अब इस पार्ट को थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं आप अगर से चाहें तो। ठीक है, दूसरी ठीक हो गया, ये हो गई। अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, मिसाल के तौर पे डेटा, सॉरी सॉरी, डेटा वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप इस, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी समझाने के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे डेटा वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है मिसाल के 2, 3, यहाँ पे ले लेते हैं 4, यहाँ पे ले लेते हैं 5, यहाँ पे ले लेते हैं 6। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर 2 पॉइंट हमारे डेटा में रिपीट होता है 3 दफ़ा। ठीक है, और ये होता है 5 दफ़ा, ये होता है 3 दफ़ा, ये होता है 6 दफ़ा, ये होता है 2 दफ़ा। ठीक है, सॉरी 2 दफ़ा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कैसे निकालेंगे? पहले आप गिनेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है। 3 तो 5, 5 5 10, 10, और ये सॉरी सॉरी, मतलब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 5, 3 3 6। ठीक है, 3 3 6, 6 6 12, 12 5 17, 17 2 19। मैं काम करता हूँ इस 20 को करने के लिए मैं यहाँ पे एक और ऐड कर लेता हूँ, एक और साहब आप भी आ जाइए, एक ओवरऑल राउंड ऑफ वैल्यू मिलेगी। ठीक है,
कितना 7 1 दफ़ा आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होगा क्या। अब इसका टोटल काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 8, 8 3 11, 11 6 17, 17 3 20। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस वैल्यू की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब 3/20 है ना, सॉरी 3/20, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, और ये वैल्यू उन 20 में से कितनी दफ़ा आया हुआ है, 3 दफ़ा, और इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी 0.15। ठीक है, अब इसकी निकाले तो जो ये अपना 3 है जो कि आया हुआ है 5 दफ़ा, इसकी हो जाएगी 20/20, जो कि ये बन जाएगा 0.25 एंड सो ऑन ब्ला ब्ला ब्ला। और जैसे निकालते जाएंगे इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी बन जाएगी आपको और टोटल नंबर आएगा 1। ठीक है, आप खुद भी रख सकते हैं। ये थी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एक लाइन और खींच चाहता था, एक और मैंने लाइन बना दी, एक और मैंने लाइन बना दी, एक और मैंने लाइन बना दी। कम्युलेटिव, ठीक है। अब देखिए कम्युलेटिव का मतलब होता है कि पीछे वाली वैल्यूज को सम करते हुए आना। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ इनकी फ्रीक्वेंसी, मेरे पास एक लिखी हुई 0.15। ठीक है, आप कैलकुलेशन आप खुद कैलकुलेट करके कन्फर्म कर सकते हैं। इसकी 3 0, इसकी 1 0 और इसकी कितनी होगी 0.005, नहीं 0.05। ठीक है, कम्युलेटिव का मतलब ये होता है कि इन द पीछे मतलब 0.05 है, इन सब को सम करते हुए इसमें सम कर दूँ। ठीक है, मतलब इस आखिरी में सम आना चाहिए 1, है ना, फ्रीक्वेंसी हमेशा 1 होती है। ठीक है, अब मैं इसको सम कर दूँ मतलब 0.015 प्लस 0 कुछ भी, मतलब पीछे कोई वैल्यू नहीं है। अब इसमें मैं क्या करूँगा 0.25 प्लस पीछे वाली जितनी वैल्यूज है, पीछे वाली एक ही वैल्यू है 0.15, जो कि अपना बन जाएगा, अब मैं कैलकुलेट करूँ तो 0.40। ठीक है, अब इसका करूँ तो ये होना चाहिए 0.15 प्लस 0.40, ये होना चाहिए 0.55। अब ऐसे करते 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 जाएंगे, यहाँ पे आखिरी में आ जाएगा 0.05 प्लस 0.95, ये बन जाएगा 1। ठीक है, ये बन जाएगा 1। ये थी हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको बता दें द सम ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड ऑल फ्रीक्वेंसी बिलो इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी की पीछे से लेकर तमाम डिस्ट्रीब्यूशन का सम कर दिया है। अब मैं आपको इंग्लिश में मिसाल बताता हूँ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एंड ऑल फ्रीक्वेंसी बिलो इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये थी हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो हमारा आज स्टैटिस्टिक्स का पहला पार्ट ख़त्म होता है, जो कि होता है हमारा क्या होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आसान सीधी हम पाइथन में मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके साथ साथ दिखाई दिया कि आप कैसे वैल्यूज़ काउंट निकाल सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये हम सारी चीज़ें मैंने पांडास के ट्यूटोरियल में कवर की हुई है, आप वहाँ से इन्फर कर सकते हैं। बस आपको बताने का मकसद ये था कि ये चीज़ें ऐसे करती हैं और ये होती है। हम आगे चलिए, अब हमारा जो शुरू होने वाला है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन शेप्स वगैरह हम आगे चले पूरा पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने ये छोटा ही सा था, ये बस मुझे इतनी कुछ बतानी, और ये हमारे पास इतना कोई काम का होता भी नहीं है। ठीक है, हमें बस पता होना चाहिए, और इतने काम का इंटरव्यू वगैरह क्वेश्चन में आता भी नहीं है। ठीक है, हाँ, आज के लिए इतना ही।
असल जो आते हैं वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स से आते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।